हेलो बच्चों। आज मैं आपको आपकी कक्षा 3 के पाठ 1 एवं पाठ 2 का रिवीजन करवा रही हूँ और आप ध्यान से पाठ को समझने का प्रयास करिएगा। रिवीजन का उद्देश्य यही होता है कि आप एक बार पुनः पाठ को समझने का प्रयास करिए। तो चलिए मैं सर्वप्रथम पाठ 1 का रिवीजन शुरू करूंगी। जैसा कि कविता में आपने पढ़ा था कि यह कविता कौन सी है? जाड़े की धूप। और कविता को लिखा है अब्दुल मलिक खान ने। और यह कविता जाड़े की धूप के विषय में थी कि जाड़े की धूप जो है वह जब सुबह सुबह निकलती है तो सरसों जैसी खिली खिली सी धूप दिखती है और सोने की तरह चमकती हुई दिखती है और वह कोहरे की चादर में लिपटी हुई रहती है। चारों ओर देखिए तो बड़ा बहुत खूबसूरत दृश्य नजर आता है। हल्की हल्की ठंड लगती है। तो ये होती है जाड़े की धूप। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताने की कोशिश की है कि जाड़े की धूप के महत्व को हम लोगों ने जाना। तो जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने पाठ को अच्छे से समझा दिया था, कविता मैंने पढ़ा था और प्रश्नों के उत्तर मौखिक प्रश्न सब मैंने करवाया था। तो आप बच्चों क्या करिएगा, पाठ के अकॉर्डिंग प्रश्नों के उत्तर उसको याद करिएगा एवं कविता को याद करने का प्रयास जरूर करिएगा। अब मैं आपको पाठ 2 का रिवीजन करवाऊंगी। पाठ 2 है बच्चों मिट्ठू। और मिट्ठू की कहानी पिछली कक्षा में आपने पढ़ ली है। फिर भी मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको ये कहानी फिर से बता रही हूँ कि ये कहानी जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और इस पाठ से उन्होंने यह बताया है, यह शिक्षा दी है कि हमें जानवरों के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। तो यही इस कहानी में उन्होंने दिखाया है। एक बंदर होता है जिसका नाम है मिट्ठू और एक लड़का है जिसका नाम है गोपाल। तो दोनों के अटूट प्रेम को यहाँ दिखाया गया है। बंदर जो था वो एक सर्कस कंपनी में काम करता था। जब गोपाल वहाँ घूमने गया तो गोपाल के अतिरिक्त और भी बच्चे मिट्ठू से काफी घुल मिल जाते थे। काफी अच्छा लगता था मिट्ठू के साथ उन्हें। तो गोपाल की इच्छा हुई कि वह मिट्ठू को अपने घर लाएगा। उसने माँ से कहा कि माँ मुझे अठन्नी दे दीजिए ताकि मैं मिट्ठू को अपने घर ले आऊं। पहले तो माँ ने मना किया, पर गोपाल की खुशी की खातिर माँ ने हाँ कह दिया। फिर गोपाल जब वापस आया सर्कस में मिट्ठू को ढूंढ रहा था, पर मिट्ठू नहीं मिल रहा था। इसी ये में गोपाल एक पिंजड़े के बाहर वहां पर कटघरे के पास उसने वो खड़ा हो गया। और वो कटघरा जो था वो चीते का था। चीते चीते ने क्या किया, अपना पंजा बाहर निकालकर गोपाल पर अटैक करना चाहा। तभी वहां पर मिट्ठू आ गया और उसने गोपाल को बचा लिया। तो मिट्ठू जब यह देखा, गोपाल की हालत देखकर गोपाल जो था उसने देखा कि मिट्ठू को चोट भी लगी है चीते के हमले के कारण। तो वह बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। फिर सब लोग आए, मिट्ठू का इलाज हुआ, उसके घाव को तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। जब उसे होश आया तो वह बड़े प्यार से गोपाल की ओर देख रहा था और ऐसा गोपाल को लग रहा था जैसे वह कह रहा हो कि क्यों रोते हो, मैं तो ठीक हो गया। जब मिट्ठू ठीक हो गया तो गोपाल को लगा कि अब तो मिट्ठू वापस चला जाएगा। तो सर्कस के जो मालिक थे उन्होंने देखा कि इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ही लगाव है। तो मालिक ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मिट्ठू को पा जाओगे तो तुम क्या करोगे? तो गोपाल ने कहा कि मैं उसके साथ खेलूंगा, अपनी थाली में उसे खिलाऊंगा। तो मालिक ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, तुम इसे ले जाओ। और गोपाल बहुत खुश हुआ और मिट्ठू को लेकर अपने घर आ गया। तो ये कहानी है इन दोनों के प्यार की। कितनी खुशी हुई गोपाल को मिट्ठू को देखकर और मिट्ठू को गोपाल को देखकर। तो बच्चों, अब इसी कड़ी में मैं आपको प्रश्नों के उत्तर जो कि पिछली कक्षा में आप लोगों का नहीं हुआ था, मैं आपको करवाऊंगी।
ये पाठ के लिखित प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें आप देख रहे हैं 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर मैं अभी आपको करवाऊँगी। आप इसे अपनी हिंदी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। मौखिक प्रश्न तो पिछली कक्षा में आपको करवा दिया गया है, सिर्फ़ लिखित प्रश्न बचे थे। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको लिखित प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ। तो पहला प्रश्न है बच्चों, बंदर की क्या आदत होती है? जैसा कि आप सब जानते हैं, बंदर की नकल करने की आदत होती है। दूसरा प्रश्न है, सर्कस कंपनी में कौन-कौन से जानवर थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सर्कस कंपनी में बंदर, शेर, भालू, चीता और कई तरह के जानवर थे। तीसरा प्रश्न, गोपाल मिट्ठू के लिए क्या लाया करता था? गोपाल, इसका उत्तर होगा बच्चों, गोपाल मिट्ठू के लिए चने, मटर और केले लाया करता था। प्रश्न 4, गोपाल ने अपनी माँ से क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा, गोपाल ने कहा, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह कहीं चला जाएगा तो ना मैं ही उसे देख पाऊंगा और ना वह ही मुझे देख पाएगा। प्रश्न 5, चीते ने मिट्ठू को कब घायल कर दिया? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जब गोपाल पर चीता हमला करने की कोशिश कर रहा था, तब चीते ने दूसरे पंजे से मिट्ठू को घायल कर दिया। प्रश्न 6, मिट्ठू को लेकर गोपाल कहाँ गया? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, मिट्ठू को लेकर गोपाल अपने घर गया। तो ये थे पाठ 1 और पाठ 2 के रिवीजन। और आपके लिए कार्य ये है बच्चों कि आप इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी हिंदी कॉपी में साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास करिएगा। तत्पश्चात आप पाठ के प्रश्नों के उत्तर मतलब मौखिक और लिखित और शिक्षा इन सबको याद करिएगा। लेखक और कवि के नाम और कविता इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपसे अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।